हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके स्टडी चैनल स्टडी विदाउट पेन में। एंड आई होप यू गाइज आर सेफ एंड गुड। एंड प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना हो सके हमारे वीडियो की जो मिस्टेक होती हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करें, जिससे हम वीडियो की मिस्टेक को ठीक कर सकें। आपसे रिक्वेस्ट है। एंड मैंने परसेंटेज की जो वैल्यूबल टेबल दी थी वो आपने काफ़ी प्रैक्टिस की होगी और वैल्यू को निकालने की कोशिश की होगी। बहुत लोगों को पता होगा कि काफ़ी वीडियो में यूट्यूब में अच्छे अच्छे जो टीचर हैं उन्होंने ये वीडियो टेबल डाली हैं, तो बहुत लोगों को पता होगा। लेकिन ये इसका जो बेसिक है ये टेबल मालूम होनी चाहिए, जिससे हमारा टाइम की जो सेफ है वो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बचेगा और हम और अदर क्वेश्चनों में टाइम दे सकेंगे। तो वो टेबल को प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है और उससे हमारा परसेंटेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होता है, तो जिससे आप लोग बड़े बड़े क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं छोटे क्वेश्चनों से। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है 550 ऑफ x परसेंट माइनस 150 ऑफ 12% 125, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो जैसे पहले हम अगर कैसे इसको सॉल्व करते हैं वैसे देखेंगे, फिर हमें अप्रोच क्या लगाना है, कितना शॉर्ट में माइंड को करना है कि टाइम कम लगे। जब पहले तो हम बताते हैं कि 550 है ऑफ x, यानी कि ऑफ यानी x इंटू होता है x अपॉन 100 माइनस 150 इंटू 12 अपॉन x इक्वल टू 125। ठीक है, अब ये देखिए, ये 0 से 0 कट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 5.5 आएगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 550x माइनस 150 इंटू 12, तो ये थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन आप हमको क्या, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा तो 5.5 हो जाएगा। तो 5.5x माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 12 125। यहाँ भी 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 है तो यहाँ पे 1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5.5x इसको उधर चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो इक्वल के उधर साइड जाना है। तो 125 प्लस, तो 12 5 जा 60, 0 6 कैरी, 12 1 जा 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। तो 5 अब ये x की इक्वल टू अगर हम करेंगे x इक्वल 125 और 18 कितना हो जाएगा 8 5 13 1 कैरी और 2 1 3 एंड 4 और 1 5.5। अब ये पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर इसको हम कट करेंगे, ये देखिए 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 और 11 5 जा 55 और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 6 जा 30। तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगा 26 आंसर। ठीक है, लेकिन हमको अप्रोच क्या करना है, हमको कितना जल्दी सोचना है, अब क्या करना है। अब हमने वही अब क्या बताया आपको कि 550 ऑफ x परसेंट माइनस 150 ऑफ, तो हमें यहीं पे सोच लेना है कि ये x परसेंट में 5.5 आएगा। ये भी हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिख ही दे रहे हैं 5.5x आएगा और ये 125 है और ये 12% 150 का है, तो हमें ये x की वैल्यू इधर रहेगा और इधर चेंज कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1.5 इंटू 12 आएगा। तो 12 और 12 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 12 का 1.5 गुना क्या होगा 18, 12 का 1.5 टाइम कितना होगा 18। तो 18 जो इधर 125 में ऐड हो जाएगा तो 143 आएगा, 143 आएगा। तो x इक्वल टू भी हमने क्या बताया था 143 अपॉन 5.5, अभी पॉइंट हटेगा 0 तो फिर कट करेंगे तो कितना आएगा 26। तो बस हमको क्या करना था, हमें कुछ नहीं सोचना था कि 5.5x आ जाएगा, ये 12 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा 18, क्योंकि एक 12 आएगा उसका आधा कितना होता है, अच्छा 12 6 18। तो चीज़ें ये अब प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 18 तो 18 125 करेंगे 143 और 143 अपॉन 5.5 और उधर 143 0। अब 143 आप जानते हैं कि 11 से
डिविजिबल है तो ये 13 आ जाएगा, यानी कि ऊपर आ जाएगा 130, नीचे आएगा 5। तो बस वही 5 टू 10, 5 6 30, सिंपल। बस हमको 2 लाइन में ही आंसर आ जाएगा, वो भी आप अगर ओरल करते हैं तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 160 ऑफ रूट x% इक्वल 62 डिवाइड 8, ठीक है। अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना है? एक तो आप जैसे पहले हम आपको तो एक तो क्वेश्चन ऐसे ही बताएंगे कि कैसे हमें सॉल्व किए जाते हैं। तो 160 इंटू रूट x% यानी कि अपॉन 100, 8 8 जा 64, ये तो आप नॉर्मली समझते हैं। तो ये हमने क्या कहा था, 1.6 हो जाएगा, ठीक है। या तो हम ऐसा नहीं करते हैं, सीधे क्या होता है, 0 से 0 कैंसिल कर जाएंगे, ठीक है। इक्वल से इक्वल कैंसिल होता है, ये तो आप 1.6 है तो रूट x, ये 1.6 इंटू इक्वल क्या हो जाएगा 8, 10 से 1.6 हो जाएगा। तो रूट x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, 1.6 पॉइंट हटाते हैं तो 0 ऊपर हो जाता है। तो 16 में 16, 65 जा 80। अब बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर, बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें रूट हटाना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, और इधर स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो हमारे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 25। और हमें अप्रोच क्या करना था, सीधे सीधे कि इधर 8 8 जा 64 होता है, 8 8 जा 64, तो 8 बचेगा, 8 2 जा 16 यानी कि 20 आएगा। कितना आएगा 20। तो अब ये हमारी वैल्यू क्या है, परसेंटेज है, तो परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है 1/100। तो 25 जा क्या होगा 100। तो रूट x की वैल्यू कितनी आएगी 5, रूट x की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 25, ठीक है। हमने क्या कहा कि 8 8 ये 160 है इंटू रूट एक्स, इधर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 8 से क्या कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचेगा, ये हमारा परसेंटेज है, परसेंटेज में यानी क्या होता है 1/100। तो 25 से क्या हो जाएगा 100। तो रूट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए 5, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। तो ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। बस ओरल करेंगे क्वेश्चन, ये रिटर्न में नहीं करेंगे, ओरल करेंगे। आपको बताना चाहते हैं कि आप ओरल ही करना है क्वेश्चनों को, अगर आप पेन से करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x% ऑफ 25/4 इज 15 देन द वैल्यू ऑफ x इज, यदि 25/4 का x% 15 है तो x का मान क्या था। ये देखिए, ये वो पहले था नंबरिंग, ये वर्ड में है क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है सेम। तो अब हमको जैसे क्या करना है, हमने क्या कहा ओरली में करना है। तो अब ये हमें देखना है x% ऑफ 25/4 यानी x इंटू 25/4 इज़ 15 यानी कि 15 है, ठीक है। तो अब ये देखिए x% यानी x अपॉन 100, तो 25/4 जा 100 हो जाएगा। तो x अपॉन क्या हो जाएगा 16, x अपॉन क्या हो जाएगा 16, ये भी लिखना नहीं है, x अपॉन 16 इंटू 15। अब हमें ऐसे ही सोचना था कि x अपॉन 16 है और ये 15, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, लेकिन 16 यानी एक और 15 ऐड करेंगे तो 240 आ जाएगा। तो x वैल्यू क्या आ जाएगी 240, डायरेक्ट हो सकता है, आप ओरल करना चाहते हैं तो यही हमने तो x यानी कि देखिए एक ज़्यादा है 15 से, तो 15 का स्क्वायर क्या था 225, लेकिन एक 15 और है तो क्या हो जाएगा 240। तो हमारा आंसर क्या होगा 240, ठीक है। हमको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, क्वेश्चन को ओरली करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होएगी। अभी आपको करने में दिक्कत होगी, आप पहले रिटर्न करें, लेकिन आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप ओरल क्वेश्चन कर सकेंगे, और जितना ओरल आपको करेंगे आप तभी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। जितने क्वेश्चन को जितने ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न में, बहुत सारे क्वेश्चन रिटर्न में होना ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ओरली हो जाते हैं, तो ओरली करना आपको बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2 3 इज़ व्हाट % ऑफ 1 3। अब एक चीज़ और क्वेश्चन में आता है कि जैसे कि 4 का कितना प्रतिशत 5 है, ठीक है। जो का होता है ना, का हमारा जो या ऑफ होता है, जो ऑफ की वैल्यू पास वाली या का की वैल्यू पास वाली, वो हमेशा क्या होगी नीचे होगी। तो इसमें क्या लिखा है ऑफ 1/3 यानी कि 1/3 का 2/3 कितना है। जैसे हमने कहा था कि 5 में चार नंबर कितना परसेंटेज है, ठीक है। 5 में 4 कितना परसेंटेज है, यानी कि 5 का 4 कितना परसेंटेज है, ठीक है। ऐसे ही इसने क्या लिखा, जैसे ऑफ हो इंग्लिश में और हिंदी में का हो, तो वो वैल्यू क्या होगी नीचे होगी, ठीक है।
वो तो आपको समझने, लेकिन आप क्वेश्चन सिंपली क्या लिखा है, 1/3 का कितने प्रतिशत 2/3 है, यानी कि 1/3 जो है वो बड़ी वैल्यू, मतलब कि उन्होंने बताया उसका 2/3 कितनी वैल्यू है, 1/3 के अंदर 2/3 कितना परसेंटेज है। जैसे कहते हैं ना कि 1 में 1/4 कितना परसेंटेज है, ठीक है, 1 रुपये में 1/4 कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो ये हमने क्या कहा, तो ऐसे लिखेंगे 2/3 ऑफ 1/3 है ना, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो अब ये क्या होता है, ये इसमें मल्टीप्लाई होता है और ये यानी कि फर्स्ट का फोर्थ में और सेकेंड का थर्ड में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2×3 = 6 और 3, तो क्या आ जाएगा 2/1 इंटू परसेंटेज में करना है हमको, तो 100 करेंगे तो हमारे आंसर कितना आ जाएगा 200%, क्या आ जाएगा 200%, ठीक है। हमें इसे डायरेक्ट करना था कि 2/3 है जो 1/3 का कितना हो जाएगा, तो ये हमें कितना करना है 3×2 = 6, 3×2 = 6 क्रॉस में अपॉन 3, तो 2/1, तो परसेंटेज है तो इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 200%, बस ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, द रेशियो 5 एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज इक्वल है, 8:5 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। अभी देखिए 8:5 यानी कि 8:5। अब अगर हम 8 को हटा दें, 1/5 देखा जाए, 1/5 को देखें, तो 1/5 किसकी वैल्यू है 20 की, 1/5 किसकी वैल्यू है 20 की, हमने टेबल में क्या बताया था 1/5 20 यानी कि, और 1/4 25, ठीक है। तो 1/5 की वैल्यू है 20, 20 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 8 है ना, तो 20 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 160, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 160%, ठीक है। और हमने क्या, अगर 8/5 इंटू 100, तो 520, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 160%, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। वही हमने, अगर आपको टेबल पता हो कि 1/5 वैल्यू कितनी होती है 20 होती है, और इसमें 8/5 यानी कि 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 160%, ठीक है। इसीलिए टेबल का यूज़ समझ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये तो अभी छोटे हैं, अभी बड़े क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा टेबल का, इसलिए आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.15% ऑफ 6/3% ऑफ रेट 10,000 इज, यानी कि 10,000 के 6 से 2/3% का 0.15% कितना होगा, ठीक है। यानी कि 10,000 का 6, यानी कि इंटू लगना है, ठीक है। अब हमें क्या 2/3% का क्या वैल्यू था, हमने क्या बताया था कि अगर 3 है तो 15 होगा, अगर 4 होता है यहाँ के 6 1/4 होता है तो 16 वैल्यू होती है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू है 15 की वैल्यू है, और यानी कि 1/15, और इसकी क्या अपॉन हो जाएगा 15/100, और पॉइंट हटाएंगे तो 2 और 0 हो जाएंगे, यानी 4 0 हो जाएंगे, 4 0 से 4 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या आएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि हमारा 15 से 15 भी कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ओरली करेंगे, लेकिन आइए हम समझते हैं कैसे करेंगे। 10,000 है इंटू 6/3, हमने क्या वैल्यू बताई थी 15, इंटू 0.15%, 0.15% को परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, और पॉइंट और हटाएंगे तो इंटू और 100 आएगा, इससे ये क्या कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा क्या आएगा 1, ठीक है। वही मैंने आपको क्या बताया था कि 6/3 को 1/15 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 15/100, लेकिन पॉइंट हटाएंगे जो 2 0 और बढ़ जाएंगे, तो 4 0 से ही 4 0 कैंसिल हो जाएंगे, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। ओरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। विच परसेंट इज हाफ एन आवर 1 मिनट 10 सेकेंड, यानी आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है, ठीक है। आधे घंटे का, अब देखिए का आ गया हाफ एन आवर, ठीक है, आधे घंटे का यानी का तो नीचे आएगा आधे घंटा यानी कि, तो अभी ये भी सिंपल है कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड, यानी आधे घंटे का यानी कि आधा घंटा बड़ा है और उसके अंदर 1 मिनट 10 सेकंड कितना होता है। तो सबसे पहले नीचे वही लिखेंगे कि जो उसके अंदर वाली वैल्यू ऊपर लिखेंगे और बड़ी वाली वैल्यू क्या लिखेंगे नीचे लिखेंगे। तो आधे घंटे, आधा घंटा कितना हो गया 30 मिनट, तो 30 मिनट हमें सेकंड चेंज करना है क्योंकि हमें वैल्यू सेकंड में दी है, 1 मिनट को भी सेकंड चेंज करेंगे, तो आधे घंटे को हम सेकंड में चेंज करेंगे, तो 30 इंटू 60, ऊपर हमारा 1 मिनट है तो 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, और 10 सेकंड और है तो 70 सेकंड, ठीक है। अब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना आ जाएगा 7/180 इंटू परसेंटेज करना है तो 100, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 9 जा 2 5 जा 15, तो
ये हमारी वैल्यू कितनी है 35/9, ठीक है 35/9। तो इसको अब हम ब्रेक करेंगे तो 9 9 5 9 9 2 जा 30 27, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 हो गया, तो 9 9 3 जा 27 और 5 बचेगा 27 और 8 35 सॉरी अपॉन 9। तो हमारे 3 या इसको हम क्या लिख सकते हैं 3.89%, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों आंसर ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हमको क्या करना था 30 × 60, यानी कि नीचे आ जाएगा 30 60, ऊपर हमारा 70, और इसको हम ब्रेक करेंगे तो हमारा सीधे डायरेक्ट आंसर क्या आएगा 3/9 या 3.89%, ठीक है। बस हमें ये ध्यान रखना है कौन सी वैल्यू नीचे रखनी कौन सी ऊपर। तो हमें जो उसके अंदर की वैल्यू निकालनी, परसेंटेज निकालना ऊपर, और नीचे जो लिखेंगे जो मेन वैल्यू है। जैसे कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, 8 कुंटल इज व्हाट परसेंट ऑफ 2.5 kg, यानी 2 कुंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। अब लिखा है 2.5 किलोग्राम का 2 कुंटल कितना है, यानी कि 2.5 किलोग्राम के अंदर तो होगा नहीं, लेकिन अब 2 कुंटल बड़ी वैल्यू है, 2.5 किलोग्राम छोटी वैल्यू, लेकिन उन्होंने क्या 2.5 हमें निकालना है 2 कुंटल कितना है। तो अब हमें 2 कुंटल ऊपर लिखेंगे। अब जो नीचे वाली 2.5 है इसको भी हमें कुंटल में चेंज करना है, तो 1 कुंटल इक्वल टू कितना होता है 100 kg। तो यहाँ पे अपॉन क्या करेंगे 100, और परसेंटेज है तो इंटू 100। तो इसको अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1000 हो जाएगा। अब हमने क्या कहा इसके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 225, तो इंटू 25 4 जा 100, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, तो 8000% हो जाएगा, ठीक है। 2 कुंटल में 2.5 में अगर 2 कुंटल करेंगे तो हमारा 8000% आएगा कि 2 कुंटल जो है 2.5% kg में 2 कुंटल कितना है 18,000 है, 8000% है, ठीक है 8000% है, ओके। आपको थोड़ा डाउट हो रहा हो, लेकिन आंसर यही होगा, यही आंसर आएगा, क्योंकि ये हमें छोटे में बड़ी वैल्यू परसेंटेज निकालनी है, इसलिए हमारे आंसर क्या होंगे ऐसे ही आएंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा हमें वैल्यू क्या नीचे लिखना है क्या ऊपर। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, हमें क्या नीचे लिखना है क्या ऊपर। बहुत सारे लोग नीचे दो देखेंगे 2 कुंटल क्या है बड़ी वैल्यू, तो हम उसको नीचे लिख लें 2.5, तो ऐसे हमारा क्वेश्चन जो हमारा आंसर आएगा वो गलत आएगा। तो ये आपको माइंड में सेटअप करना है क्या हमें नीचे रखना है क्या हमें ऊपर रखना है, ठीक है। हम जो आप क्या था 2.5 किलोग्राम का, तो का यानी कि नीचे आएगा 2.5 किलोग्राम का 2 कुंटल कितना है, ठीक है, ऑफ 2.5 kg, ठीक है, ऑफ 2.5 kg का 2 कुंटल कितना है, ठीक है, ये आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इफ 2 नंबर्स एक्सीड 12 1/2% and 25% respectively from a third number, फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर, यानी कि फर्स्ट परसेंट सेकंड नंबर का क्या, यानी कि अब सेकंड नंबर नीचे आएगा ऊपर क्या आएगा फर्स्ट नंबर, क्योंकि ऑफ सेकंड नंबर यानी सेकंड नंबर का क्या परसेंट है फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो दो संख्याओं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, ठीक है, दूसरी संख्या का। अभी ठीक है यही समझना है कि कौन नीचे रखना है। तो पहले हमें वैल्यू निकालनी है, 3 संख्याएं हैं, हमने क्या कहा माना A, B एंड C। अब उन्होंने कहा है कि तीसरी संख्या से 12.5% एंड 25% क्या है अधिक है। तो ठीक है, तो दो संख्या एक तीसरी संख्या से कौन सा, ये आपको समझ में आ गया हो कि दो संख्याएं हैं एक तीसरी संख्या से के अनुसार 12.5% और 25% अधिक। तो ये दो संख्याएं तीसरी संख्या से, अब यहाँ हमने मान के चले हैं कि 12 एंड इसको हम क्या लिखते हैं 1/8, ठीक है, ये आप लोगों ने टेबल में वो पढ़ा होगा, अगर टेबल देखी होगी तो 12 1/8% है, यानी कि जो ये 8 है इसका जो थर्ड है वो कितना है 9% है, और इसका क्या है 22nd वाले सेकंड क्या है 25% अधिक है, ठीक है 25% अधिक है। 25% को क्या लिख सकते हैं 1/4, ये हमने टेबल पढ़ा है, तो ये 4 वैल्यू है, ये कितनी हो जाएगी अधिक है ना तो 5 हो जाएगी, लेकिन ये दोनों को क्या करना है हमें सेम करना है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इक्वल करने के लिए। तो ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, ये कितनी हो जाएगी 10,
तो ये सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 9 आएगी, 10 आएगी और 8 आएगी। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि क्या कहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो कितना आएगा 9 बट पहली संख्या दूसरी संख्या कितने प्रतिशत है, तो 9 बटे दूसरी संख्या का यानी कि 10 इंटू 110, तो कितना आ जाएगा 90%। ठीक है, कितना आ जाएगा 90% आ जाएगा। आपको समझ में आया होगा। बस ये समझना है कि 12 1/5 क्या था 1/8, तो ये सी की ये कितना परसेंट है 12 1/2% क्या है अधिक है, तो 8 का 9 ये हो जाएगा, क्योंकि 8 है 1 9 हो जाएगा। और ये 25% अधिक है, तो 25 यानी कि 1/4, तो 4 ये कितना हो जाएगा 5, ये 4 है 1 जोड़ के ऐड करके क्या हो जाएगा 5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 4 है, ये क्या है हमारा 5, लेकिन ये हमारा सेम होना चाहिए, तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करें 2 का, तो इसमें भी करना पड़ेगा 2 का, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है रेशियो सेम होना चाहिए। तो ये 8 हो जाएगा 10, तो हमारा 9 10 8, तो फर्स्ट संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, तो 9/10 इंटू 100 90%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है बड़े बड़े, लेकिन उनका जो सोल्यूशन है वो छोटा है, और वो भी ओरल। ठीक है, इफ़ द इनकम ऑफ वंदना इज 14 2/7% मोर देन दैट ऑफ श्याम, द इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ वंदना। यदि वंदना की आय श्याम से 14/2/7% अधिक है, तो श्याम की आय राम से कितने तो श्याम की आय वंदना से गलत हो गया, वंदना से कितने परसेंट कम है। ठीक है, वंदना से कितने परसेंट कम है, यानी कि जो वंदना की आय ज़्यादा है श्याम की आय कम है। तो हमें ये निकालना कि वंदना की आय से श्याम की आय कितनी कम है। ठीक है, परसेंटेज में। तो हमें सिंपल ये देखना है कि 14/2/7 यानी कि 14 2/7% की वैल्यू टेबल में क्या थी 1/7। तो 1/7 यानी कि अब 1/7 क्या है अधिक है, यानी कि श्याम की आय 7 है और वंदना की आय क्या है 8 हो जाएगी। ठीक है, टेबल में आपने पढ़ा होगा ये वैल्यू क्या होती है 1/7। ठीक है, तो यानी कि ये 7 है और 8, यानी कि जो श्याम है और वंदना की आय 8 है और श्याम की आय कितनी है 7। तो अब उन्होंने कहा है कि श्याम की आय वंदना से कितनी कम परसेंट है। तो इससे देखो क्या आएगा, डिफरेंस क्या आएगा 1, और इससे कम है कि इससे कितनी कम है, इससे 8 से कितनी कम है, तो किससे कम है 8 से, तो यहाँ 1/8, और 1/8 को क्या लिख सकते हैं 12 1/2%। तो यहाँ तो डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ दिख नहीं रहा आपको, तो इससे जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा, और जो इससे कितनी कम है वंदना से कितनी कम है, तो वो किससे कम है वंदना से, तो 8 यहाँ लिखेंगे। तो 1/8 जो टेबल वैल्यू थी 12 1/2%। अगर हमें ये वैल्यू ना पता होती तो हम क्या करते हैं इंटू 100, फिर कट करते, फिर 12 और डिवाइड करते, तो 12 1/2% होता है। लेकिन हमें अगर वैल्यू पता है तो हमें डायरेक्ट कर सकते हैं। हमें ये लिखना भी नहीं पड़ता कि हमें ये देखना पड़ता कि 14/2/7% अधिक है, तो यानी कि श्याम की आयु जो है 7 है, वंदना की आय कितनी है 8 है। तो इससे डिफरेंस कितना हुआ 1/8, यानी कि वंदना से कितनी कम है, तो 1/8 को क्या लिख सकते हैं 12 1/2%, तो डायरेक्ट कर सकते थे हम लोग। सो आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, और जो भी मिस्टेक हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है। ठीक है, और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से करेंगे, और आप लोग जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें। सो थैंक यू वेरी मच।